अब हमने AWS को कॉन्फ़िगर करना है कि जो हमने वो यूज़र बनाया है उसको हम जो हमारा यूबंटू सिस्टम है वहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है तो हम क्या करने वाले हैं, कॉन्फ़िगर AWS एंड इन्वायरमेंट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने फिर यूबंटू पे जाते हैं। यूबंटू में जाने के बाद हम जो कमांड चलाएंगे वो क्या चाहेंगे, AWS कॉन्फ़िगर कमांड। कॉन्फ़िगर तो यहाँ पे हमने SSID टाइप कर देनी है जो हमने वहाँ से किया था। ये हमारी SSID है, इसको कॉपी कर देते हैं और इसको पेस्ट। फिर हमारे पास जो सीक्रेट की है उसको भी कर देते हैं, जो हमने पहले ही कॉपी कर रखी है। हमने वहाँ पे किसी फाइल में है हमारे पास। इसको भी कर देते हैं। फिर हमने रीज़न बताना है कि किस रीजन में हमने करना है। तो यहाँ पे हम US ईस्ट हम 1 दे देते हैं कि ये वाले रीजन में हमने काम करना है। डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट हम कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये हमने अपना AWS को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम इसको ये देखते हैं कि ये क्या करता है। एक हमारे पास एक ये वाली डायरेक्टरी क्रिएट कर देता होता है, हिडन डायरेक्टरी.aws नाम की। अगर यहाँ पे हम जाके देखेंगे तो ये हमारे पास फाइल्स हैं कॉन्फ़िग और क्रेडेंशियल वाली, इसको भी चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िग। तो ये रीजन शो कर रहा है। तो हमारे पास एक और कौन सी फाइल है, हमारे पास कॉन्फ़िगर फाइल है, जो क्रेडेंशियल फाइल है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये क्रेडेंशियल वगैरह शो कर रहा है। तो हम वेरीफाई करते हैं कि भी सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास जो कमांड है AWS STSCS get color ident। तो इससे ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल हमारे पास जो है दिखा रहा है कि अकाउंट ये वाला है, ARN ये है, यूज़र ID ये सब कुछ हमें प्रॉपर्ली दिखा रहा है। मीन हमने जो ये जो कॉन्फ़िगर किया था वो प्रॉपर्ली है। अब हम उसके बाद कौन से स्टेप्स परफॉर्म करना चाहते हैं, हमने कॉप्स और वो पहले कर दिया है। अब हमने एक बकेट क्रिएट करनी है। तो बकेट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने जो क्लस्टर क्रिएट करना है उसके लिए एक बकेट भी चाहिए होगी। बकेट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नाम रख देते हैं बकेट का। आपने अपने हिसाब से रख लेना है। मैं अपनी जो बकेट का नाम है Vipin-Corps-State-Store रख रहा हूँ। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं बकेट नेम। ये उसके स्टेप हैं। तो अब हम यहाँ से बैठे भी काम कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे बकेट क्रिएट कर लेते हैं। पहले उसका एक नाम बता देते हैं वेरिएबल। तो ये बकेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम कौन सी कमांड चलाएंगे, ये वाली कमांड है AWS S3 API क्रिएट बकेट -- बकेट क्यों सी, जो हमने नाम स्पेसिफाई किया है। रीजन हम ये US ईस्ट 1 वाला जो हमने कॉन्फ़िगर करते टाइम सेलेक्ट किया था। इसका मीनिंग हमें अभी जो S3 बकेट्स वगैरह ये सब कुछ ये बकेट किस लिए क्रिएट कर रहे हैं,
ताकि हमने जब कॉप्स से क्लस्टर क्रिएट करना है उसकी जो स्टेट की इंफॉर्मेशन है वो इस बकेट के अंदर रखेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसने ये बकेट क्रिएट कर दी। और फिर ध्यान रखना है कि ये जो बकेट है इसमें वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारा कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तो हम AWS S3 पे पुट बकेट वर्जनिंग, जो हमारी बकेट का नाम हो गया, वर्जनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस हमने क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको भी वर्जनिंग को इनेबल कर रहे हैं, तो ये भी हमारी इनेबल होगी। फिर हमने क्या करना है, एक क्लस्टर का नाम रखना है कि क्लस्टर को क्या क्रिएट करना है। तो हमने अपने क्लस्टर का नाम क्या रख देते हैं, vipen.k8s.local, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डोमेन नेम वगैरह परचेज नहीं किया, तो हम क्लस्टर का नाम vipen.k8s.local आपने अपने केस में अपने नाम से कर लेना है। और फिर हम इस वेरिएबल को किस में डाल देते हैं, कॉप्स क्लस्टर नेम वेरिएबल में डाल देते हैं कि जो भी हमारे क्लस्टर का नाम होगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको, तो ये भी हमने कर दिया। फिर हमने ये एक कि जो हमारी एक्सपोर्ट है कि जो हमारी कॉप स्टेट स्टोर है वो कहाँ पे स्टोर होगी, तो हमारे केस में जो वो है S3 बकेट के अंदर होगी। तो हमने वहाँ पे ये पाथ दे देना है जो हमने बकेट नेम दिया है ये वाला। तो ये हम इसको चलते हैं, तो ये हमने यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। इन बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो हमने अब आगे देखेंगे कि कौन सा स्टेप करना है। आगे हमने क्या करना है, एक SSH की जनरेट करनी है, ठीक है। हम की जनरेट करने के बाद देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, क्योंकि अगले स्टेप में जब हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे तो हमें वो की को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम अगले स्टेप में की को करेंगे यूज़।